आपको पता है हमारी नौजवान नस्ल सुबह 4-4 बजे तक इन कैफों का जो है वो रुक करके बैठे रहते थे वहां पे लड़के। कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का शौहर है, वो अपनी बीवियों को घर में छोड़ के उनके साथ झूठ बोल के और इन कैफेटेरिया की चंद उन वेटरस जो कि जिस्म फरोशी का काम करती हैं उनको ले जाकर जो है वो होटलों में। और आपको पता है कि जौहर टाउन में जिस लाइन में जो है वो ये शीशा कैफे हैं उसी लाइन में होटल भी हैं। अच्छा जी, ओके। यानी आप वहां से निकल के बड़ी आसानी के साथ जो है वो कहीं जा सकते हैं। अब ये ऐसा वावेला मचा हुआ है मेरी इस बात पर, ऐसा जो है वो तबाह कुन जो है वो तबसरे चल रहे हैं कि एक इतना बड़ा जो है वो न्यूज़पेपर वो जो है मेरी तस्वीर उन्होंने इतनी बड़ी करके लगाई है और उसमें लिख दिया कि जी मेरे साथ जो लड़के गए थे उनको वहां की वेटरस ने, रेस्टोरेंट की वेटरस। आप पहले ये तो तस्दीक कर लें कि मैंने रेस्टोरेंट्स की बात की है या मैंने जो है वो शीशा कैफों की बात की है। आप मुझसे तो तस्दीक करें, बगैर तस्दीक के आप खबर छाप रहे हैं। फिर आपने मेरे पे इल्जाम लगा दिया कि मेरे साथ जो लड़के गए थे वो लड़कों को जो है वो वेटरस ने नंबर दिए। अब मेरी पूरी टीम है, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक एंकर पर्सन हूँ, पिछले 10 साल से मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से जो है वो रिलेट हूँ। आप मुझे बचपन से काम करते हुए देख रहे हैं, मेरा स्टार्ट ही जो है वो पीटीवी से है। तो मुझे ये बताया जाए कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है वो आप उसको रोक सकते हैं कहीं बैठने से, या उसकी टीम को आप रोक सकते हैं कि वो वीडियो ना बनाए या काम ना करे। आपने मुझ पे लड़कों के इल्जामात लगा दिए कि लड़के साथ लेकर जो है वो मैं गई थी, मेरे साथ तो लड़के ही होते हैं, मैं तो मर्दों के साथ ही जो है वो काम करती हूँ। मैं लड़कियों का गैंग बनाऊं या लड़कियों को अपने साथ रखूं ताकि जो और मर्द हैं देखने वाले या वो लड़कियां जो है वो ग्रैब। अच्छा मैं ये भी बता दूं आपको, लड़कियों से मैं क्यों खाइफ हूँ। मैंने 2 जो है वो असिस्टेंट रखी अपनी, वो खवातीन मेरे ही पेशेंट्स के साथ सेट होकर बाहर निकल गई हैं। मुझे बताएं मैं क्या करूं। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਨਫਸੀਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ मैं की करा कि मतलब मैं किस तरह खवातीन को अपने साथ रखूं, मैं कैसे खवातीन उनका इलाज ही हो गया, आपके क्लिनिक से हुआ तो इलाज ही ना। मतलब मेरे क्लिनिक से ये हरकत रिलीफ मिल गया ना। कल को मेरे पे जो है वो ताना आएगा कि डॉक्टर नबीहा की असिस्टेंट थी। देखें ना गलत है। थोड़ा सा गुस्सा अपना उस खबर पे इसलिए थोड़ा सा देखें, रोजनामा पाकिस्तान की वो खबर है। पाकिस्तान मैंने काम किया रोजनामा जंग से पहले, मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उस्मान शामी मेरा भाई और उमर भाई सारे। ये सर थोड़ी सी मिस रिपोर्टिंग हुई है और डॉक्टर नबीहा जो है उनका वही एतराज़ जो शामी साहब ने हमेशा हमें सिखाया कि मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है। तो कितना अच्छा होता उमर साहब और उस्मान भाई कि डॉक्टर साहबा का मौक़िफ़ ले लिया जाता। तो अब ये मौक़िफ़ ही है जो वो दे रही हैं कि उन्होंने रेस्टोरेंट नहीं कहा, रेस्टोरेंट जो है वो MM आलम रोड और लाहौर में फूड स्ट्रीट और जहाँ पे फैमिलीज बैठी हो, ये कैफेज हैं। आप कितना अच्छा हो कि अब इस स्टोरी का फॉलो अप जो है रोजनामा पाकिस्तान के फ्रंट पेज पे आप छापे, अपनी टीम के साथ सर्वे करवाएं और फिर बल्कि आप जो है ना वो हम खराज तहसीन पेश करें डॉक्टर साहिबा को कि इन्होंने ये मामला उठाया है। तो लिहाजा मौकफ वाली कमी रह गई है, मान जाएं शामी साहब प्लीज, लव यू। देखिए हमारे लिए काबिल एहतराम है शामी साहब, हमारी जो है वो मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है यंग मीडिया एसोसिएशन, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनको उनकी जिस टीम ने भी ये हरकत की है या जिस बंदे ने भी जो है वो मेरा मौक़िफ़ लिए बगैर ये गलत चीज जो है वो छापी है, इस पे बनता तो एक्शन है। बल्कि एक सेकंड रुकें, मैं भूल गया, उस्ताद जी सार राना साहब तो एडिटर है वहां पे। तो सार साहब के होते तो ये हो नहीं सकता। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पेपर में प्रिंट हुई है या डिजिटल पे है। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, इसरार राना साहब के साथ जो इस वक्त डिजिटल मीडिया के लड़के और लड़कियां इन टच है ना, वो हमारी यंग मीडिया एसोसिएशन से टूटे हुए लोग हैं और मेरे मुखालिफिन हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक नई जर्नलिस्ट की जो है वो तंजीम बनाई है और उनका हर वक्त एक काम होता है कि डॉक्टर नबिया की कोई बात मिल जाए, उन्होंने मेरे मुखालिफिन को साथ मिला के ये तमाशेबाजी शुरू की हुई है। और मैं ये आपके प्रोग्राम से इनको लाजमी तौर पर मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं आप तमाम लोगों तक पहुंच गई हूँ कि आपने जो ये हरकत करवाई है इसका आपको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए ये हरकतें हो रही हैं, ये आपके साथ हमारी इसरार राना साहब देखें कितनी बड़ी शख्सियत है, उनको नहीं चाहिए कि वो अपने साथ ऐसे डिजिटल मीडिया के जो है वो यूट्यूबर्स को रखें कि जो किसी के खिलाफ और किसी की इज्जत पर जो है वो हमला करते हैं। ये कभी होने नहीं देंगे हम। उसकी वजह है कि आपसे खास तौर पे मेरी अरशद अंसारी साहब की कितने अरसे से मीटिंग्स चल रही हैं और आप ही की सजेशंस की रोशनी में हम इस्लामाबाद से फैसला करवा के आए हैं कि हमने डिजिटल मीडिया को प्रेस क्लब में मेंबरशिप देनी है। बिल्कुल ऐसे, तो वो मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं कि आप मोस्ट सीनियर हैं इस फील्ड की, तो हम आपकी मशावरत से वो करेंगे और ये जो अनासर हैं इनको हम गुस्से नहीं देंगे। हाँ जी बिल्कुल नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, ये डिजिटल मीडिया के हकदार तो नहीं है। ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग और बिलो द बेल्ट ये वजह थी कि हम डिजिटल मीडिया को करीब नहीं आने देते थे ये वजह अपनी तंजीमों के और प्रेस क्लब सही कह रहे हैं। और हम किसी
सिवाय पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान फेडरल यूनियन और प्रेस क्लब के हम किसी को नहीं मानते जी। आप जो है बिल्कुल आज भी हमारा प्रेस क्लब का उसी तरह हिस्सा है जी बिल्कुल। आप बिल्कुल, हमारे पीएफयूजे की मेंबर हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, आपकी रिस्पेक्ट सबसे पहले है। बिल्कुल ये मैं बीइंग यूनियनिस्ट कह रहा हूं। तो इसार साहब को भी मैसेज चला गया है, जी। शामी साहब को भी चला गया है। जी उनसे मैं बात भी कर लूंगा। वापस आ जाते हैं कैफे में। जी बिल्कुल। अब जो है ये तो मामला हो गया। ये तो तमाम जो खवातीन सुन रही हैं, डॉक्टर साहब मैंने तो हमेशा जो है ना तहलका मचाना होता है। जब आपका मियाँ फोन ना उठा रहा हो हाँ। तो सबसे पहले घर के करीबी कैफे छापा मारें। यकीन करें। और मियाँ का कप चेक करना है, कप में क्या है और गपशप में क्या है। हाँ। ये इनके लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, टेबल के नीचे जरूर देखना है। नीचे वाला जग जो है ना उसको चेक करना है कि उधर पानी है कि कुछ और है। और वो जो शीशा भी पड़ा हुआ है, बदकिस्मती ये है तो वो शीशा जो है ना हुक्के की एक सिन्फ है जी। मगर यहां इतला है कि उसमें भी कोई नशा मिल जाता है। जी ऐसे ही है। अब वो तंबाकू वाला हुक्का नहीं है, तंबाकू वाला हुक्का नहीं। ये वजह है कि किस दौर में इस पे पाबंदी लगी थी यहाँ पे और बड़ी सख्ती है। शीशा तो अलाउ ही नहीं है कहीं पे। बिल्कुल। और कैफेस में ओपनली। और आपको पता है जो शीशा पीते हैं लोग उनका दिमाग जो है वो माउफ हो जाता है, गुस्से का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, दूसरे सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, इंसान जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से मुख्तलिफ जहनी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। ये शीशे के साइड इफेक्ट्स हैं। ये एज अ माहिर नफ्सियात में पूरा अकॉर्डिंगली आपके शो के तहत जो है वो लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि ये आपके जिस्म को और आपके दिमाग को जो है वो रिलैक्स नहीं कर रहा, ये माउफ कर रहा है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन को, ये ब्लड को जो है वो थिक करता है ये शीशा, जिसकी वजह से जो है वो कार्डिक अरेस्ट आ सकता है, जिसकी वजह से जो है वो आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। और आप मेरे से शर्त लगा लें, मैं यहाँ बैठकर जो है वो ये शर्तिया बात कहने के लिए तैयार हूँ, जो शीशा पीते हैं लोग उनके स्टमक के प्रॉब्लम्स भी हैं, उनके फेफड़ों के इश्यूज भी हैं, उनको सांस भी चढ़ते हैं और उनके जो है वो कार्डिक प्रॉब्लम्स भी हैं और वो मेडिसिन जो है वो लेते हैं और बीपी शूट कर जाता है। नौजवान आज का कार्डिक अरेस्ट में क्यों जो है वो आ गया है, आज जो है वो हार्ट अटैक लड़कों को क्यों हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं कि आप कभी जो है वो यहाँ पर हुक्के पी रहे हैं, बैठ के शीशे पी रहे हैं, कभी आप सिगरेट पी, पहले एक सिगरेट हुआ करती थी वही मुज़र सेहत थी, लिखा हुआ उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा मुज़र सेहत है, लेकिन वो सारी डब्बियां जो है वो बिक रही हैं और लोग जो है वो अपना स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो धुएं में उड़ा रहे हैं। ये जो शीशा पीने वाले लोग हैं, जब मैंने इनसे रिसर्च की और पूछा कि भाई आप शीशा क्यों पीते हैं, बताएं कि क्या मसला है, तो उन्होंने कहा जी शीशे में हमें सुकून मिलता है, ये धुआं जैसे ही जो है वो हवा में आता है तो हमें इसको देखकर जो है वो अंदर से जो है वो एक पुरसुकून सा एहसास होता है। अब ये क्या साइकोलॉजी है, मुझे बताएं। गुस्से में जज्बाती लोग हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती लोग हैं। इमरान खान तो शीशा नहीं पीते थे। इमरान खान कुछ और पीते होंगे, मुझे तो नहीं पता। वो बड़े जज्बाती, बड़े गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये ऑथेंटिकली है, जिस बंदे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है उसके हार्मोनल इश्यूज तो हैं ही हैं, उसकी मेंटल स्ट्रेस में तो वो डिप्रेशन में तो है ही है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है जिसमें निकोटीन है। वो चाय भी ज्यादा हो सकती है, वो सिगरेट भी हो सकती है, वो कोई नशा भी हो सकता है, वो शीशा भी हो सकता है। खवातीन में नशे का रुझान जो है ना बढ़ रहा है, वो तो मर्दों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो नौजवान लड़की हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की हैं, मैं क्यों जो है इन वेटर्सों को जो है वो कह रही हूँ, ये दिन में जो है वो स्टडीज करती हैं अच्छा। और रात को जो है वो शीशा कैफों में जो है वो काम करती हैं। मेरी बहुत सारी लड़कियों से जो है वो बात हुई तो उन्होंने बताया कि कोई मेडिकल की स्टूडेंट है, कोई जो है वो किसी जगह पर जो है वो दिन में जॉब करती है और रात को वो दूसरी जॉब जो है वो कर रही है। और ये कोई भी लाहौर की लड़की नहीं है, ये सारी छोटे शहरों से आई हुई जो है वो लड़की हैं जिन्हें बत्तियां देख के बिगड़ गई हैं यहाँ पर। ये कहते हैं ना कि पेंडू जब शहर में नए नए आते हैं तो वो बत्तियां देखकर जो है वो एकदम से जो है वो खुश हो जाते हैं। ये वो वाले हालात हुए। यहाँ पर जब लैंड क्रूजर्स में उतरते हुए लड़के देखती हैं, जब बड़ी बड़ी गाड़ियां देखती हैं, जब वो पैसे की चकाचौंध इनको दिखाते हैं तो एक रात में वो 70,000 रुपया कमा लेंगी, जो 70,000 रुपया उन्होंने मेहनत करके जो है पूरे महीने में कमाना है। एग्री। तो फिर वो काम नहीं करेंगी जिसमें जो है वो उनको आसानी लगती है। अब मैं सबकी बात तो नहीं करती, लेकिन जो कर रही है मैं उनकी बात तो करती हूँ। और मेरे साथ किसी ने बहस नहीं लगानी इस बात पे, क्योंकि मेरे पास सबूत मौजूद हैं। मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता ये जो खवातीन है जो बाकायदा तौर पे लोगों के घर बर्बाद कर रही हैं, इनकी शक्लें भी मौजूद हैं। वो कैफेटेरिया जहां पर इनको क्यों रखा जा रहा है, मुझे बताए, वेटर्स क्यों रखी जा रही हैं? खवातीन वेटर्स क्या काम है इनका? आप मर्दों को जो है वो वेटर रखें, मर्द मर्दों के आगे जो है वो चाय पेश करें, मर्द मर्दों के आगे खाना पेश करें, औरत जो है वो झुक के खाना पेश कर रही है, ये हमारा इस्लाम में जायज है? बड़ी बात करते हैं हम कि जी हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। कभी किसी ने ये कहा है कि मुझे तो आप मशवरे देते हैं कि मैं सर पे दुपट्टा लेके बैठूं? तो वो औरत जो नंगी जो है वो वहां शीशा कैफे में ये हरकतें कर रही है, उसको क्या मशवरा देंगे? वो गरीब है,
वो मजबूर है, वो मजबूरी में अपना जिस्म फरोशी का जो है वो काम कर रही है। मेरे बाप की डेथ हुई जब मैं 2 क्लास में थी, एक छोटी बच्ची जिसके घर का सर्कल चलाने वाला कोई नहीं, बाप का साया उठ गया, बड़ा भाई कोई नहीं। मैं फिर सबसे ज्यादा तो गलत काम मुझे करना चाहिए था। फिर सबसे ज्यादा मजबूर तो मैं थी कि मैं अपने बहन भाइयों का पेट पालने के लिए और अपना घर चलाने के लिए जो है वो इज्जत के सौदे कर देती। डॉक्टर साहब जिस सूबे की क्या कौन लड़कियां हैं जिस सूबे की वजीर आला खातून हो, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खातून हो, एनवायरनमेंट मिनिस्टर खातून हो, जी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट खातून हो, जी, तो वहाँ खवातीन क्यों नहीं कैफे में काम कर सकती या रेस्टोरेंट में काम कर सकती? मर्दों के साथ जो है वो काम करने का और मर्दों के आगे चाय पेश करने का मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। और फिर अगर आपने जो है वो अगर आपने वेट्रेस ही रखनी है वहाँ पे, तो वो वेट्रेस जो है वो आपको क्या लगता है जो मर्द मुख्तलिफ किस्म के शहरों से उठ के वहाँ पे आ रहे हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है या वो किस नीयत से आ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि वो चाय पीने आ रहे हैं? आपको लगता है कि अगर ये वेटर्स खवातीन ना हो जी। तो लोग उस कैफे में जाएंगे ही नहीं, रश ही नहीं होगा, खाली हो जाएंगे कैफे, खाली हो जाएंगे कैफे। बेहयाई नहीं होगी। अभी मैंने खाली करा दिए इनके कैफे, अभी ये 12 बजे तक जो है वो करते हैं वहाँ पे, लड़कियां वेट्रेस अभी भी काम कर रही हैं, धंधे इनके अभी भी चल रहे हैं, अंदर खाने चीजें इनकी अभी भी जो है वो ऑन है, लेकिन टाइम इनका कम हो गया जिसकी वजह से ये चीखो पुकार डाली हुई है इस टाइम लगता 1,500 नशई ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ जब टुन होता होगा ना, ओए डॉक्टर ने भी आ